हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 8th स्टैंडर्ड मैथ 4th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, लास्ट फिगर इट आउट 6th क्वेश्चन। इसमें हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर है। तो हमने पहले रफ बनाया है, ABCD डायगोनल 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है। स्टार्टिंग में हमें BD 6 सेंटीमीटर लेनी है, लाइन सेगमेंट जिसका मिड पॉइंट O है। अब O से हमने B और D पे ऊपर और नीचे हाफ से थोड़ा ज़्यादा प्रकार खोल के चाप आर्क लगानी है, जहाँ हमने फिर दोनों तरफ से रख के उनको मिला देना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को फिर हमने 0 से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे पॉइंट A और C रखना है। फिर उनको BC, DC, AB और AD से मिला देना है। ये कंस्ट्रक्शन है। हमने इस तरह से ये स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है जिसके डायगोनल 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक स्क्वायर CASE दी हुई है, आउटर स्क्वायर, और उसके अंदर एक इनर स्क्वायर भी बनाई हुई है UVWX। अब जो आउटर स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट से ये स्क्वायर बनी हुई है। तो उन्होंने फिर ये पूछा, ये क्वाड्रिलेटर बनी हुई है। उन्होंने पूछा है कि ये क्वाड्रिलेटर क्या है। ये हमें फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस है। तो ये मिड पॉइंट से बनी है और स्क्वायर्स के सभी साइड्स बराबर हैं, मीन्स ये सभी साइड्स बराबर होंगी। EWWX, CV, VE, AX, XC, CU और UA सभी साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट में हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं ऊपर की। इन दोनों ट्रायंगलों में हम देखते हैं कि एंगल C और A 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर्स के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और फिर जो मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स सभी सेम हैं, तो ये SAS प्रॉपर्टी से कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हुई। तो ये कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हुई तो UV और UX भी साइड्स इज इक्वल टू होंगी। इसी तरह से सभी साइड्स इज इक्वल टू होंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम ट्रायंगल UCV लेते हैं। अब हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल्स के लिए हमें जब साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे। इसी तरह से सेम साइड पे बने हुए 180 डिग्री एंगल, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम 180 एंगल है। तो हम एक एंगल 2 भी निकाल लेंगे। एंगल 2 45 डिग्री होगा, जो 1 और 2 एंगल इज इक्वल टू होगा। अब दूसरी ट्रायंगल से भी हम 3 और 4 एंगल्स 45 डिग्री निकाल लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि एक ही लाइन पे बने एंगल हैं, 3 एंगल्स हैं, और तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो एंगल 5 हम 90 डिग्री निकाल लेते हैं। तो इसी तरह प्रूव हो जाता है कि जो इनर है वो भी एक स्क्वायर है। आगे उन्होंने हमसे B पोर्शन दिया है। ये भी एक आउटर स्क्वायर के अंदर इनर स्क्वायर है, पर ये वर्टेक्सेस इसको मिला के बना है। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि 2 वेज बताओ आउटर स्क्वायर के अंदर इनर स्क्वायर बनाने के। तो एक वेज तो यही है कि इनर स्क्वायर्स के जो डायगोनल होगा इज इक्वल टू आउटर स्क्वायर साइड्स के बराबर होगा। जब मिड पॉइंट से मिला के बनते हैं तो इनर स्क्वायर्स का डायगोनल आउटर स्क्वायर की साइड्स के बराबर होगा। और इसी तरह से ये वेज पूछे थे उन्होंने बनाने के, आउटर स्क्वायर के अंदर इनर स्क्वायर बनाने के। तो 2 वेज हैं। एक तो जो इनर स्क्वायर्स के जो होती है वो आउटर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स से मिलके बनी हो तो स्क्वायर होती है,
और दूसरा उन्होंने कहा है कि इनर स्क्वेयर्स का डायगोनल जो होता है वो थोड़ा लार्ज हो आउटर स्क्वेयर्स की साइड से, जो कि इस तरह से बना हुआ है। उन्होंने हमसे यही दो प्रॉपर्टीज़ पूछी थी जो हमने मेंशन कर दी। बच्चों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।